कैंसर दिवस पर मर्दर विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा रोड और वीरभूमि राजस्थान समाचार पत्र के द्वारा कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मर्दर विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज हमारे द्वारा कर दी गई है। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा जामडौली क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए जामडौली को थाने की सौगात प्रदान की गई। नया थाना खुलने से जामडौली परिक्षेत्र में होने वाले अपराधों पर रोक लगेगी तथा जनता में सुरक्षा की भावना अधिक पैदा होगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए जामडौली को एक नया थाना प्रदान किया है। उद्घाटन समारोह में माननीय पुलिस कमिश्नर जयपुर बीजू जोसफ साहब पधारे थे। उन्हीं के नेतृत्व में नए थाने का उद्घाटन किया गया। जब सीपी सर ने जनता से सहयोग की मांग की और जनता से सुझाव मांगे तो हमारे द्वारा सुझाव दिए गए कि किस तरीके से नए क्षेत्र में थाना खुलने से अपराधियों पर रोकथाम लग सकती है, अपराधों को रोका जा सकता है। उसमें प्रमुख मांग के रूप में हमने रखा कि आगरा रोड पर सभी प्रकार के नशे का कारोबार फैला हुआ है और ये कारोबार इस हद तक फैल गया कि स्कूल और कॉलेजों के बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए। सीपी सर को जब हमने इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने अपनी पूरी पुलिस टीम जामडौली की मीटिंग ली और उन्हें निर्देशित किया गया कि इस विषय पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और थाना इंचार्ज माननीय सतीश जी शर्मा तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आप चिंता नहीं करें, इस बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म करके रहूँगा। जनता का सहयोग मुझे मिलता रहेगा तो मैं अपराधियों को और अपराधों पर भी रोक लगाने का प्रयास करूँगा। इस अभियान में हमारे साथ वीरभूमि राजस्थान पत्रिका का भी सहयोग मिलता रहा है और आगे भी हमें मिलता रहेगा और हम सब मिलकर के अपराधों और नशे की रोकथाम का पूरा प्रयास जी तोड़ मेहनत करके करते रहेंगे। धन्यवाद। आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा हमारे बीच पधारे। हमने आपसे निवेदन किया कि जब एक इतनी बड़ी महामारी कैंसर के रूप में घर घर में व्याप्त हो रही है तो हमारे बच्चे कैसे अवेयर रहे इस बीमारी से, इसको लेकर आप हमारे बच्चों का हमारा मार्गदर्शन करें। और आपने हमारा अनुरोध स्वीकार भी कर लिया और यहाँ पधारे उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप MBBS, MS, MCH डिग्री धारक हैं और हेड एंड नेक के ऑन्कोलॉजी सर्जन हैं। आप इस वक्त कंसल्टेंट हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी शैली हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हैं। इससे पहले आपने एक सारा प्रशिक्षण टाटा इंस्टीट्यूशन से लिया। आप टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे से एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं और अब जयपुर में सेवाएं देने के लिए आए हैं। ये हमारे जयपुर का सौभाग्य है। आप जयपुर के पहले सर्जन हैं, जयपुर में ऑन्कोलॉजी के कैंसर के पहले सर्जन हैं जो इस योग्यता के साथ आए हैं। अभी तक हम सब लोगों को इलाज के लिए बॉम्बे जाना पड़ता था और यहाँ जनरल सर्जरी करते थे और बहुत डिमांड थी कि जयपुर में ऐसे सर्जन हो, क्योंकि ये तो बीमारी हर घर तक पहुंच रही है। ऐसे में आपका जयपुर आना हम सब जयपुर वासियों के लिए सौभाग्य का विषय।
आपके आने से अब हमको बॉम्बे तक या इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। एक अच्छे डॉक्टर हमारे बीच हैं। आप जयपुर में रहते हुए सेवाएं दें, हमारा बेहतर उपचार करें और हमको बॉम्बे ना जाना पड़े। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि अच्छे डॉक्टर हमारे बीच हैं। आपके साथ जो विराजमान है लोकेश कुमार शर्मा, आप साइंटिफिक ऑफिसर हैं। आप एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आप साइंटिस्ट हैं। आप भी हमारे बीच पधारे, आपका स्वागत है। आपका भी तालियां बजाकर अभिनंदन। मैं डॉक्टर साहब से कैंसर विषय पर कुछ मार्गदर्शन अपन चाहें, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको मोटिवेट करने के लिए जो जरूरी है, मैं कहना चाहूंगा कि आप दोनों भाई हैं साइंटिस्ट। आप बड़े हैं, लोकेश जी और जितेंद्र जी आपसे छोटे हैं। आप दोनों भाइयों ने गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन ली है, अपनी स्कूलिंग जितने की गवर्नमेंट स्कूल से। हम बातें करते हैं कि हम बहुत बड़े स्कूलों में नहीं पढ़े इसलिए हम कुछ अच्छा नहीं कर सके, अनेक कारण ढूंढते हैं। लेकिन आप दोनों हमारे सामने उदाहरण हैं कि जिन्होंने गांव के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन ली, पूरी स्कूलिंग वहां से करी और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज दोनों अपने अपने क्षेत्रों में बेस्ट कर रहे हैं। दोनों ही साइंस फैकल्टी लेकर आगे बढ़े और दोनों ने अपनी मेहनत से परिस्थितियों को बदला। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकती है, जो सोचते हैं कि नहीं हमें बहुत बड़ा स्कूल मिलता तो हम कुछ करते, ऐसा नहीं। ये हमारे लिए प्रेरणा है। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जितेंद्र जी को कि आप आकर हमारा संबोधन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मैं आप सबसे बात करने आया हूँ हेड नेक कैंसर और हेड नेक कैंसर के कारण क्या हैं, उनके बारे में, तंबाकू एवं तंबाकू से जुड़े उत्पादों के सेवन के रोकथाम के बारे में, के फायदों के बारे में। ठीक है, तो हेड नेक कैंसर जो इंडिया में कुल कैंसर होते हैं उनके 30 से 40% भाग हेड नेक कैंसर का है। और हेड नेक कैंसर बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग कैंसर है, जो कि इंसान के जो पहचान होती है, मुख्य पहचान होती है, उस पर प्रभाव डालता है। जैसे कि इंसान का चेहरा, इंसान के बोलने की क्षमता, खाने पीने की क्षमता, आवाज, इन सब चीजों को हेड नेक कैंसर इफेक्ट करता है। इसलिए पेशेंट जो हेड नेक कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो रूटीन लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हेड नेक कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है तंबाकू एवं तंबाकू से जुड़े उत्पाद, जैसे कि बीड़ी, गुटखा, सिगरेट इत्यादि का सेवन करना, साथ ही शराब का सेवन, तंबाकू के साथ शराब का सेवन, और शराब का सेवन जो है हेड नेक कैंसर के चांसेस को मल्टीप्लाई कर देता है साथ में अगर लिया जाए। और अलग से भी अगर शराब का सेवन करते हैं तो वो भी हेड नेक कैंसर का कारण बन सकता है। तंबाकू एवं तंबाकू से जुड़े उत्पादों का यूज जो है वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खासकर कम उम्र के युवाओं में तंबाकू एवं तंबाकू से जुड़े उत्पादों का यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। हम देख रहे हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों में भी एक प्रवृत्ति हो गई है कि गुटखे का जो सेवन है वो स्कूल जाने वाले बच्चे तक कर रहे हैं। एक रिसर्च की गई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, मुंबई के म्युनिसिपल स्कूल्स में, कि बच्चों में जो तंबाकू एवं गुटखे के सेवन की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, तो उसमें पाया गया कि 9 से 15 साल तक के बच्चों में तंबाकू एवं तंबाकू से जुड़े उत्पादों का सेवन बहुत अत्यधिक पाया गया। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। बच्चे बिना समझ के, इनको समझ नहीं होती है, वो सोचते हैं कि गुटखा खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुटखा कैंसर का एक प्रमुख कारण है, जो कि कम उम्र में अगर सेवन शुरू किया गुटखे का, कभी भी शुरू किया, कैंसर का
चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर कम उम्र में गुटखे का आपने सेवन शुरू कर दिया, उसको छोड़ना मुश्किल होता है और कैंसर होने के चांसेस 10 गुना तक बढ़ जाते हैं और कम उम्र में कैंसर हो सकता है। आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं रोज टाटा हॉस्पिटल में मुंबई में हजारों पेशेंट देखते थे हम, और रोज हम लोग देखते थे कि 25 साल के आदमी में हेड नेक कैंसर हो रहा है, मुंह का कैंसर हो रहा है, 30 साल के आदमी में मुंह का कैंसर हो रहा है। ये कैसे हुआ? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने गुटखे और तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया और बहुत अत्यधिक मात्रा में शुरू कर दिया। तंबाकू और गुटखे का सेवन कदापि ना करें। दूसरी चीज, कम उम्र में आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये चीज जानना कि गुटखा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। गुटखा खाने से मुंह का कैंसर हो सकता है, गुटखा खाने से। इसके अलावा मुंह के कैंसर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ कैंसर नहीं करता गुटखा। गुटखा और तंबाकू, मुंह में आपका मुंह खराब होगा, दांत खराब होंगे, मुंह से बदबू आएगी। इसके अलावा फेफड़ों और दिल पे भी असर डालता है। तंबाकू के सेवन से दिल से कोई बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कैंसर ही हो रहा है। लोग कहते हैं कि वो 10 साल से गुटखा खा रहा है, 20 साल से गुटखा खा रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर किसी को वो भी हो सकता है, गुटखे का सेवन कर रहा है, जरूरी नहीं है उसको नहीं हुआ तो आपको नहीं होगा। इसलिए तंबाकू और गुटखे का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही में क्यों आप लोगों को ये चीज समझाया हूं, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ा सोच है अपने घर में एजुकेशन फैलाने के लिए। आप सीख रहे हैं यहाँ पे स्कूल में, आप छोटे हैं अभी, और अपने घर वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी आप रोक सकते हैं तंबाकू, गुटखा, शराब इत्यादि के सेवन से। तो आप घर में जाएं, घर में सबको रोके कि आप तंबाकू और गुटखे का सेवन ना करें। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मुंह का कैंसर, हम कैसे उनके लक्षणों को पहचानें। मुंह के कैंसर और हेड नेक कैंसर के लक्षणों को हम कैसे पहचानें, क्योंकि कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाए तो 90% कैंसर का इलाज संभव है। पेशेंट 90% तक पेशेंट ठीक हो सकते हैं अगर शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता लगा लिया जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अवेयर हों कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो मुंह के कैंसर में सबसे प्रमुख लक्षण है कोई भी सफेद धब्बा, लाल धब्बा मुंह में होना, या फिर कोई छाला मुंह में होना जो कि जिद्दी छाला है, जा नहीं रहा है। 3 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई छाला मुंह में है तो तुरंत किसी नजदीकी कैंसर सर्जन के पास जाएं और अपने आप को चेक करवाएं कि ये कैंसर का छाला तो नहीं है। इसके अलावा अगर गले में कोई गिठान है, कोई स्वेलिंग है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आवाज में कोई बदलाव है जो कि 3 हफ्ते से ज्यादा है, खाने पीने में अगर कोई समस्या है, निगलने में समस्या है जो कि लंबे समय से है, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से कोई समस्या है तो ठीक नहीं हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत नजदीकी कैंसर डॉक्टर के पास जाएं और उनको अपना चेकअप करवाएं। बहुत जरूरी है। हमें कैंसर से घबराना नहीं है, कैंसर का डर नहीं होना चाहिए, कैंसर के उपचार में देरी का डर होना चाहिए। मैं आप सबको अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमें एकजुट होकर तंबाकू एवं तंबाकू से जुड़े उत्पादों की रोकथाम के लिए कार्य करना होगा। हमें खुद को समझना होगा, समाज को समझाना होगा, हमारे घर परिवारजनों को समझाना होगा कि तंबाकू का सेवन बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है और कैंसर परिवारों को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें इस पे रोक लगानी होगी, हमें काम करना होगा साथ में सोसाइटी को, आप सब बच्चों को, आप युवा हैं, आप आगे जाके इस देश का भविष्य बनेंगे। तो आप सबको ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो नशीले पदार्थ हैं इनका सेवन ना करें। धन्यवाद। डॉक्टर पर्याप्त नहीं है, इसके लिए सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। कोई सरकार अकेली से नहीं रोक सकती, इसे जन जन तक पहुंचाना होगा। कैंसर के कारणों को ढूंढकर उन कारणों को भी समाप्त करना होगा और उस सब में हमारी सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है ताकि हम बच सकें, हमारे परिवार बच सके। डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद।
आपके साथ पधारे लोकेश जी जो साइंटिस्ट हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। व्यास जी का बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दिशा में आज से ही काम शुरू होना चाहिए। आपको क्या काम करने हैं? आपको अपने माता पिता अगर कोई गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनसे विनम्रता से निरंतर तब तक अनुरोध करना है जब तक कि वो छोड़ ना दे। एक व्यक्ति, एक परिजन का, अपने रिश्तेदार का या अपने मिलने वालों की गुटखा या इस प्रकार की चीजें जो धूम्रपान में काम आती हैं, उनको छुड़वाने के लिए संकल्प ले कि मैं एक व्यक्ति को ठीक करूं। पहला कार्य। दूसरा कार्य, अगर हम में से कोई बच्चा इन गलत आदतों का शिकार हुए हैं या माता पिता घर में सेवन करते हैं और कहीं कोई पूरी रखी हम भी उठाकर ले ही लेते हैं, बच्चा देखकर सीखता है, तो उसको अपने आप को आज ही संकल्पित कर लेना है कि अब हम आज से ये काम नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई वो सत्य बातें हैं, सबके सामने है, कोई छोटी बातें नहीं है। हम उससे बचेंगे और हम अपने जीवन को निरोगी करेंगे। इसके अलावा एक और मैंने आपको पहले भी संबोधित किया था कि हमारे आगरा रोड पर बहुत बड़ी नशाखोरी बढ़ रही है, ड्रग्स पहुंच चुका है और पूरी तरह एक गैंग है जो ड्रग्स को बेचने के लिए आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को बरगला रही है। सिगरेट पीना सिखाते हैं पहले, फिर उस सिगरेट के अंदर नशे की चीजें डालते हैं और फिर आदि बनाने के बाद जब आप निर्दिष्ट हो जाते हैं तो वो आपका शोषण भी करते हैं। बच्चों, इसके लिए हमने बहुत लंबे समय से मुहिम छेड़ी हुई है। कई बार मैं मेरे व्यक्तिगत स्तर पर, संस्था के स्तर पर प्रयास किए। हमने कानोदा थाना इंचार्ज को कहा, हमने सीएलजी के मीटिंग्स में इन विषयों को रखा। सामाजिक चेतना के रूप में आपसे भी मेरी एक दो बार वार्ता हुई। मैं पेरेंट्स को भी अवगत कराता हूँ कि बच्चों का ध्यान रखें, यहाँ पर ड्रग पहुँच चुका है। तो ये सारे प्रयास के बाद एक कोशिश रही कि यहाँ पर थाना खुले। कानोदा थाना दूर है, अभी जामदोली में उस प्रयास के कारण हम सब लोगों ने जो प्रयास किया, यहाँ थाना खुल चुका है। और अभी उसका जब परसों के दिन जब उसका उद्घाटन हुआ, सुभाष जी शर्मा मौजूद थे और इसी विषय को हमारे जयपुर के पुलिस हेड डॉक्टर बीजू दास साहब जो थे, उनके सामने सुभाष जी ने इस विषय को वहां भी उठाया। पूरा मीडिया मौजूद था, मीडिया में भी ये बात गई और उन्होंने उठाकर कहा कि और सारे अपराध तो इतना नुकसान हमारा नहीं करेंगे जितना ये नशाखोरी कर रही है, क्योंकि आने वाली जनरेशन खत्म हो गई। अगर जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है, डूब आ गया तो थोड़ा सा सरकार का नुकसान होगा, आम जनता उसे बहुत बड़ी प्रभावित नहीं होगी। लेकिन अगर नशे की ओर गए तो पूरे घर और पूरी पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी। इस विषय को उठाया और बीजू दास साहब ने आश्वासन दिया कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, आपके एरिया में जितने भी ड्रग पेडलर हैं मैं उनकी धरपकड़ करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये एरिया ड्रग्स से मुक्त हो। तो बच्चों, इस सब में आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी भागीदारी चाहिए। आप ये मत सोचिए हम बच्चे हम क्या कर सकते हैं, नहीं, आप जन चेतना फैला सकते हैं। और कैंसर दिवस के ऊपर सभी चीजें ये बात कि ये बुराई तो कैंसर की ओर ही लेकर जाएगी आपको। तो आप सब संकल्प लें, हम सब संकल्प लें कि हम इस महामारी का सामना करेंगे, इसके विरुद्ध हम जन चेतना शुरू करेंगे। आप कोशिश करें, आपके आसपास की दुकानों पर बिकने वाले ऐसे पदार्थों का विरोध करेंगे, नम्रतापूर्वक कहें। और उस अभियान को भी मैं चलाऊंगा आपको साथ लेकर, जहां जो दुकानें बीड़ी सिगरेट बेचती हैं, गुटखा बेचती हैं और खासकर जो स्कूल्स के आसपास है, हम सब वहां जाकर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे और वो ऐसे नहीं मानेंगे बालकों की चेतना से, तो हम उस बात को आगे तक लेकर जाएंगे। हम बड़े आंदोलन करेंगे, लेकिन इस बुराई के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ेंगे। इसमें हम सबकी भागीदारी होगी। आप सभी को मैं पुनः कहता हूँ कि आज सभी संकल्पित हो और इस बुराई के खिलाफ एकजुट होकर सैनिक के रूप में कार्य करना शुरू करें। पधारे हुए मेहमान पुनः मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।